मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। मैं आपको सेमेस्टर 6 का पेपर C13 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। आप स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे और उसका आंसर भी इसमें मैं बता दूंगा। आप कॉपी उतारे, कल एग्जाम है, आप उतारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर लिख ले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। चैप्टर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। उसका सबसे पहले मैं आपको लिखा रहा हूं चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज। ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज, ठीक है। अब चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वॉलेंट्री, दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट, तीसरा में है कंपलसरी, चौथा में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा कंपलसरी, यानी कि ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज कंपलसरी। नंबर 2 क्वेश्चन, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंपलसरी, दूसरा में वॉलेंट्री, तीसरा में ऑप्शनल, चौथा में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा वॉलेंट्री, यानी ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज। ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, अब चार ऑप्शन है। पहला है कंपलसरी, दूसरा है पीरियोडिकल, तीसरा वॉलेंट्री, चौथा नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा वॉलेंट्री, ठीक है। ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, आंसर क्या होगा वॉलेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज, अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में कंपलसरी, दूसरा में वॉलेंट्री, तीसरा में ऑप्शनल, चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कंपलसरी, यानी ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वॉलंटरी, दूसरा में कंपलसरी, तीसरा में ऑप्शनल, चौथा में नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा कंपलसरी, यानी कि ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज, आंसर क्या होगा कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज। ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंपलसरी, दूसरा वॉलंटरी, तीसरा ऑप्शनल, चौथा में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 7, पर्सनल ऑडिट इज। पर्सनल ऑडिट इज, अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वॉलंटरी, दूसरा में कंपलसरी, तीसरा में ऑप्शनल, चौथा में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा वॉलंटरी, यानी कि पर्सनल ऑडिट इज वॉलंटरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉई। द इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉइज बाय कंटिन्यूअस ऑडिट। द इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉइज बाय कंटिन्यूअस ऑडिट। अब ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीजेस, दूसरा डिक्रीजेस, तीसरा रिमेन्स कंस्टेंट, चौथा नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 9, कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल। कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल, अब चार ऑप्शन है, सुनिए। पहला ऑप्शन है फॉर बिग इंस्टीट्यूशन, दूसरा में फॉर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा में फॉर जनरल इंस्टीट्यूशन, और चौथा में नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैंने पढ़ा, ये कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस, है ना। चार ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था फॉर बिग इंस्टीट्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंट्रीम ऑडिट इज कंडक्टेड। इंट्रीम ऑडिट इज कंडक्टेड, चार ऑप्शन है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द मिडिल ऑफ द ईयर, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा एट द मिडिल ऑफ द ईयर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the audit which is done at the time of the admission of a new partner is called. क्वेश्चन नंबर 11 में दोबारा पढ़ रहा हूँ। The audit which is done at the time of the admission of a new partner is called, चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कैजुअल ऑडिट, दूसरा में स्टैंडर्ड ऑडिट, पहला में है कैजुअल ऑडिट, दूसरा में स्टैंडर्ड ऑडिट, तीसरा में पार्शियल ऑडिट, चौथा में नन ऑफ दीज।
इसका आंसर होगा कैजुअल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंडर मैनेजमेंट ऑडिट ऑडिट इज डन। इसका 4 ऑप्शन है, ऑफ द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय, दूसरा ऑफ द वर्क ऑफ द ऑडिटर, तीसरा ऑफ द वर्क ऑफ टॉप ऑथोरिटीज, चौथा नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा of the work of top authorities. Next question number 13. Under the balance sheet audit examination is done of. Question number 13 क्या मैंने पढ़ा? Under balance sheet audit, examination is done of. पहला ऑप्शन में था फिक्स्ड एसेट्स ओनली, दूसरा में फिक्स्ड लायबिलिटीज ओनली, तीसरा में ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, चौथा में करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका आंसर होगा ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनल ऑडिट इज डन बाय। इंटरनल ऑडिट इज डन बाय, पहला ऑप्शन में है सीनियर एबल्ड एंड ऑनेस्ट एम्प्लॉइज, दूसरा में ऑनेस्ट एंड एबल्ड एम्प्लॉइज और प्रोफेशनल ऑडिटर, तीसरा में मैनेजर, चौथा में नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट एंड एबल्ड एम्प्लॉइज और प्रोफेशनल ऑडिटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं दोबारा पढ़ देता हूं। इंटरनल ऑडिट इज डन बाय किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट एंड एबल्ड एम्प्लॉइज और प्रोफेशनल ऑडिटर, है ना। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज, है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज, 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में कंपलसरी, दूसरा में वॉलंटरी, तीसरा में पीरियोडिकल, चौथा में नन ऑफ दिस। तो लिख दीजिएगा आंसर कंपलसरी, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, अब आप लोग लिखेंगे ट्रू और फॉल्स, है ना। आपको बताना ट्रू और फॉल्स। मैंने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन या ट्रू फॉल्स, है ना, या फिल इन दी ब्लैंक्स। तो अब देखिए आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो ध्यान से सुनकर लिखिएगा। पहला है स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी, इसका आंसर होगा ट्रू। दूसरा में ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी, फॉल्स लिख दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज वॉलंटरी, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज वॉलंटरी, आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट में है कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट अंडर मैनेजमेंट ऑडिट द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज इज एग्जामिन्ड, आंसर होगा फॉल्स। फिर मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूं, अंडर मैनेजमेंट ऑडिट द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज इज एग्जामिन्ड, आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट इज डन बाय द मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट इज डन बाय द मैनेजमेंट, आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट बाय कंटिन्यूअस ऑडिट the effect of auditor increases, by continuous audit the effect of auditor increases, आंसर होगा false। next audit of trusts is voluntary, audit of trusts is voluntary, मैंने पहले बताया था कंपलसरी है, इसका आंसर होगा false, यानी audit of trust is voluntary, इसका आंसर क्या लिखेंगे? false। next audit of life insurance corporation is compulsory, ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज कंपलसरी, आंसर लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट में ऑडिट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज कॉल्ड कैजुअल ऑडिट, ऑडिट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज कॉल्ड कैजुअल ऑडिट, इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, अब आप लोग इसको सुनकर कॉपी में लिखें और याद रखें ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा सही होगा उतना अच्छा मार्क्स उठता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं करता है, तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा एग्जाम में। Okay, thank you to all students.